जीटीवी भारत। वक्त हो चुका है खबरों का, आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। KL ग्रुप ऑफ कॉलेजेस शिक्षा का एक बेहतरीन संस्थान। KLHD कॉलेज ऑफ फार्मेसी प्रवेश प्रारंभ। डी फार्मा एलोपैथ में सीधे प्रवेश लें। KL कॉलेज ऑफ फार्मेसी भोगांव का एकमात्र हाईटेक सुविधाओं से पूर्ण कॉलेज। KL इंटरनेशनल एकेडमी नर्सरी से 12th तक CBSE बोर्ड हॉस्टल सुविधा उपलब्ध। हमारे यहाँ अनुभवी शिक्षकों द्वारा शिक्षण कार्य कराया जाता है। पता याद रखें, NH 91 शांति नगर, GT रोड, भोगांव, मैनपुरी। निदेशक पंकज पांडे, संरक्षक हृदय पांडे और मंत्री जी। और किस तरीके से मैनपुरी के रण को आप जीतेंगे। लगातार समाजवादी पार्टी से यहाँ पर सांसद होते रहे नेताजी, आज नहीं है तो डिम्पल जी चुनावी मैदान में है। नेताजी 2019 में मोदी जी को आशीर्वाद दिए थे, आप प्रधानमंत्री बने। हमारे प्रधानमंत्री जी ने और पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं ने उनका लिहाज किया, यहाँ सभा करने नहीं आए। और नेताजी ने जो चतुराई मोदी जी की तारीफ करके दिखाई, और मोदी जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो यहाँ सभा करने नहीं आए, उसका लाभ उन्होंने ये भी लिया, मायावती से गठबंधन और किया मुलायम सिंह जी ने। तो मोदी जी की उस आंधी में जब हमारे केंद्रीय नेता प्रचार करने नहीं आए और मुलायम सिंह जी ने मायावती से गठबंधन कर लिया, तो मालूम कितने से जीते? मात्र 94,000 वोट से। अगर प्रधानमंत्री की एक सभा हो गई होती, अमित शाह जी की एक सभा हो गई होती, या मायावती से गठबंधन ना हुआ होता, तो क्या हश्र होता समाजवादी पार्टी का। लेकिन आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी बड़े नेता रहे हैं, वैचारिक मतभेद हम लोगों का सदैव रहा उनका, लेकिन इस दुनिया में नहीं है, उनका अपना सम्मान है, हम लोग भी सम्मान करते हैं। अब डिम्पल जी न तो मुलायम सिंह यादव, न मायावती जी का गठबंधन है, और न कोई हम लोग कोई ये मुरब्बत देने वाले हैं, अरे साहब छोड़ो। भाई क्यों छोड़ें? लोकतंत्र के लिए वंशवाद कैंसर है, परिवारवाद कैंसर है, जातिवाद जहर है। तो भारतीय जनता पार्टी अगर लोकतंत्र को परिपक्व नहीं करेगी, लोकतंत्र को सबल नहीं करेगी, तो भावी पीढ़ियां हमें गाली देंगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस वंश, राजनीतिक वंशवेल को समाप्त करने के लिए संकल्पित है, और आगामी 5 दिसंबर को मैनपुरी की जनता कमल का बटन दबा करके समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को हरा करके भेजेगी। हमारे प्रत्याशी रघुराज सिंह साग लोकसभा में पहुंचे। बीजेपी की तरफ से अभी हाल ही में बयान आया कि अभी तक तो हम इस सीट पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, चूंकि अब नेताजी नहीं है तो हम पूरी तरीके से चुनाव जिस तरीके से लड़ा जाता है मान लेते हैं आपकी। तो क्या लगता है बीजेपी अभी तक ये सीट को नहीं, ऐसा नहीं है। 2019 की बात अलग है, पार्टी ने हमेशा चुनाव लड़ा है। हमारा दुर्भाग्य रहा है कि कई बार चुनाव समाजवादी पार्टी के सत्ता काल में हुए हैं, और समाजवादी पार्टी के लोग किस तरह से सत्ता का दुरुपयोग करते हैं आप लोग जानते हैं। डिम्पल यादव जी कन्नौज का बाई इलेक्शन जब जीती हैं, आपको मालूम है उनके पतिदेव चीफ मिनिस्टर थे। कौन अपना घर खुदवा ले? कौन वो कसावा का नीरज मिश्रा है, उसका आज तक सिर नहीं मिला, आज तक सिर नहीं मिला है। समाजवादी पार्टी ने कितना कलंकित किया लोकतंत्र को, आप लोग कभी प्रश्न नहीं करते हैं। नीरज मिश्रा कसावा का, उसका सिर कहाँ है? ये समाजवादी पार्टी बताएगी क्या? अखिलेश यादव जी बताएंगे क्या? उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर रहे हैं, बताएंगे कभी क्या? आप कल्पना करिए, 2004 में एक विधानसभा का नहीं, एक बूथ का नहीं, कोई 10-20 बूथ का नहीं, पूरे संसदीय क्षेत्र का चुनाव काउंटर माइन हुआ, रद्द हुआ मैनपुरी का। इसका अपराधी कौन है? आज तक मैनपुरी की जनता ने प्रश्न किया, इसका कौन अपराधी? ये समाजवादी पार्टी के व्हाइट पैंट शर्ट वाले गुंडे जो नंबर की शराब के काम करते, माँ बहन बेटियों की आबरू पर हाथ डालते, लोगों की ज़मीनों पर कब्जे करते, जो सत्ता में होते हैं तो सड़कें खा जाते, खोद के मिट्टी गिट्टी डामर सब खोद के खा जाते, पी जाते हैं। इन लोगों ने ये मैनपुरी का कभी कोई विकास नहीं किया है, केवल अपने परिवारों का, अपने लोगों को ठेकेदारी कराने के लिए विकास। अभी हमारे पास केवल एक MLA थे, पिछली बार हमने 2 स्टेट हाईवे दिए उत्तर प्रदेश में, मैनपुरी जिले को। स्टेट हाईवे आपका सौरिक से कुसमरा, अलीगंज होकर बदायूं तक, SS 141। दूसरा हमने स्टेट हाईवे दिया आपका सिरसागंज से करहल, किशनी, बिधुना तक, स्टेट हाईवे 103। आप देखिए ये मैनपुरी की रेलवे लाइन, अंग्रेज जमाने की रेलवे लाइन है। मुलायम सिंह यादव जी कितने बार मिनिस्टर रहे हैं, क्यों नहीं उसका इलेक्ट्रिफिकेशन कराया? क्यों नहीं उस पर
जो अंडरग्राउंड पारपथ बनवाई, क्यों नहीं उन्होंने वेरियल बनवाई, क्यों? बेचारे मजबूर थे, उनको परिवार फुर्सत लेने देना कभी सोचने का। जब परिवार का इतना दबाव नहीं तब सोचते थे, लेकिन जब से परिवार का दबाव आया तो वही टीवी सीरियल वाला ड्रामा चलता रहा। उन्होंने अपने बेटे को 5 साल चीफ मिनिस्टर बना के अपने नाम पर वोट पाया, बेटे को चीफ मिनिस्टर बनाया। कैसा टीवी पे हमने देखा, नंगा नाच हुआ। तो ये उत्तर प्रदेश की जनता ने इनको समेट दिया सैफई में, और मैनपुरी की जनता भी अब इन्हें सैफई से भी बिल्कुल मुक्त कर देगी। संसद दुर्भाग्य से सही सैफई मुक्त हुई है लोकसभा, तो अब ये सैफई मुक्त लोकसभा ही रहेगी। समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं कि मैनपुरी और उसके आसपास का जो भी विकास कराया वो समाजवादी पार्टी की। अरे क्या विकास कराया भैया, क्या विकास कराया? 26 साल से आप सांसद हो रहे हो, अगर आपने 2-4 जगह सड़कें बनवा दी, गिट्टी डलवा दी, तो कोई एहसान कर दिया? ये आप शेरशाह सूरी मार्ग देखिए, अपना जीटी रोड 6 लेन बनवाया है हमारे गडकरी जी ने, मोदी जी के नेतृत्व में। हम तो कभी नहीं कहते हमने एहसान किया। 6 लेन ये नहीं बनवा सकते थे क्या? सर इस बार जीत हार का अंतर क्या रहेगा? मैं कोई भविष्यवेत्ता नहीं हूं, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक रूप से प्रचंड बहुमत से जीतेगी। हमारे प्रत्याशी श्री रघुराज सिंह साक्य लोकसभा में पहुंचे।